नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। फिर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक नई साइट पर आया हूँ। तो इस पर मेरे को दिखाना चाहता हूँ, इस पर पुट्टी का सिंगल कोट पुट्टी हो रही है। अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, सिंगल कोट पुट्टी का मतलब होता है बेसिकली ये सरफेस जो आपका जो प्लास्टर होता है उसका सरफेस को अच्छी तरह से पुट्टी क्या करती है, पूरी गैपिंग गुपिंग जो होती है पेस्ट की तरह यूजेज होता है। देख लीजिए, ये पुट्टी आपकी पेस्ट की तरह यूजेज होगी और इस वजह से सरफेस इसको सपाट कर लेगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इस सिंगल कोट पुट्टी की कंडीशन में आपको देख लीजिए, ये आपको पूरे बिल्डिंग को देख रहे हैं सिंगल कोट पुट्टी। तो आपको सबसे मैंने एक चीज़ बार बार यही बताता हूँ कि जब सिंगल कोट पुट्टी अब खींचोगे तो सबसे पहले आपका प्लास्टर है वो ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टर पूरा आपका सूखना ज़रूरी है। प्लास्टर सूखे नहीं तो क्या करता है, सीज जाएगी पुट्टी, सीज जाएगी और फिर पपड़ी टाइप की आपके छोटे छोटे पपड़ी टाइप की आपको निकलती हुई दिखेगी। तो इसलिए बेसिकली ध्यान रखिए, जब भी आप सबसे मेन कंडीशन ये होती है कि जब भी आप प्लास्टर करते हो तो एकदम से उसका क्या है, आप एकदम से क्या है पुट्टी ना करिए। सबसे पहले उसको ड्राई होने दिए, वॉल को ड्राई होने दिए, क्योंकि उसके अंदर की जो ब्रिक होती है उस ब्रिक में क्या होता है, सील रहती है, सीलन रहती है। वो सीलन क्या धीरे धीरे क्या निकालती है। तो इसलिए इसको पूरा तरह से सूखने दीजिए। सूखने देने के मतलब क्या है, जब ड्राई हो जाएगी, कंप्लीट ड्राई हो जाएगा, प्लास्टर पूरा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब जाके आप उसमें पुट्टी खींच दें तो उस पर ग्रेस मिलेगी आपकी पुट्टी, बेहतर तरह से ग्रेस भी आएगा पुट्टी और बेहतर कवरिंग भी अच्छी होगी और बहुत अच्छी तरह से पुट्टी की आप देख लीजिए। पुट्टी जो देख लीजिए आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कितनी अच्छी तरह से आपको पुट्टी खींच रखी है और वाइटनेस भी अच्छी दिखाई देती है, उसकी वाइटनेस भी अच्छी दिखाई देती है। तो सिंगल कोट पुट्टी इस तरह से आपको बिल्कुल पत्ती से दे, एक पत्ती से जो होती है हमारे क्या बोलते हैं, स्ट्रीट की पत्ती आती है, उससे इसको अच्छी तरह से लगाया जाता है, पत्ती से खींचा जाता है। तो इसका पूरी गैपिंग को भरा जाता है। ये देखिए पूरे वो बदले पूरी गैपिंग भरी जाती है और पूरी गैपिंग से क्या होता है कि एक सरफेस अच्छा मिल जाता है। उस सरफेस को मिलने के बाद क्या बेसिकली इसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा पे पुट्टी कवरिंग पुट्टी कि फर्स्ट कोट में क्या होता है पुट्टी ज़्यादा लगती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें लेकिन क्या है कि आप सरफेस अच्छी तरह जहाँ जहाँ ट्रेसिंग करनी होती है ट्रेसिंग की जाती है और बढ़िया तरीके से गैपिंग भी अच्छी तरह, क्योंकि प्लास्टर में कई जगह पर होता है छोटे छोटे गैपिंग रहता है, वो गैपों को कवरिंग कर लेता है। दूसरी चीज़ एक और चीज़ है, जब ये वाला कहने का मतलब जब हमारी पुट्टी कंप्लीट हो जाती है तो पुट्टी कंप्लीट होने के बाद जस्ट ये आपको एक चीज़ अब बताना चाहता हूँ, उसके बाद क्या किया जाता है, रैग मार मारा जाता है। रैग मार इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि रैग मार जो होता है इसका जो सरफेस को और स्मूथ कर देता है और स्मूथ करने का कारण होता है रैग मार करने का। तो ये आपका देख लीजिए हमारी पुट्टी आपकी होती है। तो दूसरी चीज़ एक और चीज़ आप ध्यान देने वाली चीज़ है, जब भी आप पुट्टी करोगे तो आपको सबसे पहले जगह इन साइड है आपके जितनी भी जहाँ तक बारिश ना पड़े वहाँ तक आपकी पत्ती से ये कोटेड होगा। क्योंकि आप बाहर की बात करें तो बाहर आप इसको पत्ती से नहीं करोगे, क्योंकि अगर पत्ती से करोगे तो बरसात में क्या होता है, बरसात में सींचता है, सींचने से क्या होगा कि आपकी पुट्टी क्या हो सकती है, बाहरी वॉल पर क्या होती है, इससे निकल सकती है। इसे पपड़ी टाइप की एक लेयर टाइप की वो लेयर आपकी आउटलेट निकल सकती है। इसे बाहरी दीवारों पर आपको पुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है। देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसकी पुट्टी का कोडेड किया जाता है। इस तरह से एक थोड़ा इसको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए ये इस तरह से बढ़िया ये देख लीजिए, ये पत्ती की सहायता से पत्ती को लगाते हुए बिल्कुल इस तरह से पूरा तरह से खींचा जाता है पुट्टी को। ये देख लीजिए इस तरह का हर जगह पर आपको इस तरह से करने का। और साथ ही आपको दिखाना चाहता हूँ, किसी भी कोडेड करना होता है तो कोडेड इस तरह साथ साथ खिड़की चौखट पर भी बिल्कुल पूरी क्लीन कर होता है, जिससे जितना भी डस्टिंग वगैरह या आपकी हो रहती है बहुत ज़रूरी होता है अच्छी तरह से खींचना। और क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, बेसिकली जब भी देख लीजिए इसमें सरफेस बहुत अच्छा आ रखा है पुट्टी का, सर से आपकी सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देख लीजिए पुट्टी आप करोगे जब भी इस तरह। तो अब मैं इस तरह से एक पॉइंट और बताना चाह रहा था आपको, देख लीजिए ये पुट्टी का पॉइंटेड यहाँ पर डिस्कसिंग कर रहा था, तो इस तरह से डिस्कसिंग पॉइंटेड आ गया। तो उसमें मैं एक चीज़ और आपको अपडेटिंग करना चाहता हूँ इसमें कि पुट्टी की हमने अभी बात की थी, पुट्टी हमारी हो जाएगी जब उसके बाद क्या होता है रैग मार की पॉइंटेड बजाता हूँ। तो फर्स्ट ही इस पर रैग मार चलता है, रैग मार चलेगा अच्छी तरह से, इस पर रैग मार करना। तो रैग मार से क्या होगा, हमारी क्या होगी, इसमें एक स्मूथनेस आएगी।
इधर रैग मार्क जैसे लगता है, फिर एक कोट और पुट्टी होती है इसमें, एक कोट पुट्टी डबल डबल कोट पुट्टी की जाती है। डबल कोट में स्मूथनेस के लिए इसकी डबल कोट की जाती है। तो उसके बाद जैसे डबल कोट पुट्टी होती है तो उसके बाद इस पर स्मूथनेस आ जाती है। तो स्मूथनेस आने के बढ़िया बढ़िया क्या होता है, तब हमारे कलर्स में ग्रेस भी आता है, शायद बेस भी मिलता है। नहीं तो क्या होता है, कलर उसका ग्रेस नहीं देता है। फिर उसमें क्या होता है, आपको पूरा एक बार मारने के बाद जस्ट क्या होता है, आपको इसे प्राइमर चलता है, ये कौन सा प्राइमर चलेगा जो उसमें ग्रेस के लिए, कलर को ग्रेस देता है प्राइमर। तो अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। इस तरह से कोडेड आपको करना है, इस तरह से आपको वो देखना ज़रूरी है। और साथ में देख लीजिए इस तरह से हम दिखाना चाहते हैं पुट्टी के बैगेज हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो दिख रहे बैगेज है, ये कम से कम 40 किलो का एक बैग आता है। तो उस 40 किलो के बैग से अकॉर्डिंग हम इसको जो जनरेट करते हैं, और साथ साथ पूरी वॉल को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। तो मैंने बार बार इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। कलर की बात करें, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है इसी के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट करता है। ये लॉबी के पॉइंट देखिए, लॉबी का स्पेसिंग हमने कभी स्पेसिंग कर रखा है यहाँ पर। तो जिस तरह से होता है, दूसरी जगह है पुट्टी के, मैंने बाहर की बात की थी, अभी अंदर की तो बात रही। बाहर की बात करें तो बाहर के आपको ब्रश से घोल टाइप का मारना है, न कि आपको उससे पुट्टी को क्या करना, पुट्टी को आपको जैसे अंदर पत्ती से यूज किया जाता है तो पुट्टी बाहर आपका पत्ती नहीं लगेगी। पत्ती अगर लगेगी तो क्या होगा कि बारिश आने पर वो क्या करेगी, लेयरिंग से आपकी निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब बाहर आप करोगे तो बाहर विशेष ध्यान रखिए, आपको पत्ती से नहीं करना है, ब्रश से करना है। ब्रश से करने से क्या होगा, आपकी मैं बताना चाहता हूँ, बाहर से जब हम करेंगे तो ब्रश से करेंगे तो उसमें क्या लेयरिंग नहीं, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आपका जो चिनाई होती है वो उसको सोख लेती है अच्छी तरह से, बढ़िया लेकर, जिससे क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि बाहर हम एपेक्स मारते हैं। जो कलर होता है, जो पेंट होता है, जो पेंट हमारा होता है सील्ड पेंट होता है, जो प्लास्टिक पेंट होता है, वो ज़्यादा सील्ड हो, वो क्या होता है उस पर वो वॉल को कैच पकड़ लेता है। वॉल को पकड़ने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स कंडीशन नहीं रहती है उसमें, सही तरीके से वो निकल जाता है और बेहतर तरीके से उसमें आपको क्या बोलते हैं, कलर्स क्या निकलने की कंडीशन है, कलर एकदम से जड़ जाता है इस पर आपके प्लास्टर पर। और रही बात बहुत सारी चीज़ों की, तो मैं ये कहता हूँ कलर की शाइनिंग आती है पुट्टी से, अच्छा कलर पुट्टी हो जाए। दूसरी बात, अच्छी कोटेड होगा और रैग मार अच्छा लग जाए बेहतर तरह से, तो और कलर की ग्रेसनेस भी अच्छी आती है। कलर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलर नहीं रहता, तो इस पर डिपेंडेंट बहुत चीज़ होती है। दूसरी बात, आपको सबसे मेन चीज़ मैं पॉइंटेड बोला, सीलन नहीं होनी चाहिए मकान के अंदर, सील्डनेस होना चाहिए मकान। कलर अपने आप ग्रेस देगा, नहीं तो अगर सीलन वाला मकान होगा तो कलर आपका दबा दिखाई देगा। और वॉल में भी ऐसी कंडीशन रहेगी, हर जो आपको कंडीशन ये देखने के लिए मिलेगी। तो कोशिश कर लीजिए कि पहले तो कोशिश यही करना है कि जहाँ पर भी ये कंडीशन रहेगी तो साफ सुथरा आपको करने की कोशिश करनी। देख लीजिए हमारा आपको 12 चीज़ बताना, इस मकान में सारी चीज़ें कम्प्लीटली हो गई। गेट्स की पॉइंटेड रहेगा, अदरवाइज हर चीज़ हमने यहाँ पर कम्प्लीटली वो कर रखा। और अंदर देख लीजिए इसकी सरफेस देख लीजिए कितना अच्छी तरह तरीके से मेंटेन किया हुआ। और इस तरह से बिल्डिंग्स अपने फिनिशिंग में जा चुकी है। फिनिशिंग में जो आइटम्स हो गए, ये पुट्टी का कोड लग जाए, अब वायरिंग खींचेगी इसके बाद, तो साथ साथ वायर के साथ साथ इसके तार्स वगैरह भी, वायरिंग खींचने के बाद जस्ट इसका क्या होगा कि आपका टाइल्स का यूज है। तो वैसे बिल्डिंग में टाइल्स का काम जैसे चालू हो तो आपको फिनिशिंग वजह अच्छे एक 75.5% आपका बिल्डिंग्स कवरिंग कर लेगी पॉइंटेड की, 75% के कम्प्लीटली आपको वर्क हो चुका होगा। तो मैं ज़्यादा इस चीज़ का डिस्कसिंग बार करता हूँ, बहुत बार हमारे पास डिस्कसिंग रहती है कि आपका काम किस तरह से होता है। मेन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट से होती है, जो मेन वर्क होता है उसकी डिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काम का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका काम का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से काम कर रहा है। और दूसरी पे जब भी आपका कोई भी जब भी हमारे बिल्डिंग्स में कोई भी हमारी टीम किसी की टीम्स होती है, टीम्स का इंपॉर्टेंट सी रोल अच्छा होना चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए, बेहतर काम करने वाली होती है। अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि क्रिएट का मतलब ये होता है कि उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारी टीम काम करने वाला होता है, साफ सुथरा काम नहीं करते, उसमें दिक्कतें आने वाली है। जैसे पेंट वाले की बात करें तो पेंट वाला अच्छे काम नहीं करे तो आपका कलर्स अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो उनकी क्वालिटी की एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी क्वालिटी की एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट अपने आप दिखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वालिटी बहुत बड़ा रोल निभाती है।
इस चीज़ की क्वालिटी के साथ और वर्किंग के साथ मेन पावर्स, काम करने वाले का जो हाथ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंसी होती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ काम करने वाला बेहतर होने चाहिए। मिस्त्री हो गया आपका अच्छी तरह से काम करने वाला चाहिए, चिनाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्प्लीमेंट होती है, बहुत सारे पॉइंटेड आते हैं जहाँ पर हम डिस्कसिंग करते हैं, इस पॉइंटेड पर डिस्कस होगा, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। साफ़ सुथरा काम, अच्छा काम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इतना हमारा देख लीजिए ओपनिंग। अब बेसिकली हम पहले जो पॉइंट करते थे कि जो हमने आर्च बनाया, जो आर्च की बात करते थे, तो इसको आर्च हमने कम्प्लीटली हमने सॉर्ट कर लिया और यहाँ पर बेसिकली हमें ओपनिंग के पॉइंटेड किए थे। देख लीजिए फास्टली ओपनिंग, ये ओपनिंग बेसिकली आजकल हमने किचन्स पे ओपनिंग बना रहा है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा आर्च का पॉइंटेड होगा तो आपको पूजा में होगा। वास्तु से अकॉर्डिंग यही है कि वास्तु से रिलेटेड आपका बिल्डिंग्स होना चाहिए और वास्तु में ही आपका काम होना चाहिए। वास्तु से रिलेटेड बिल्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। इसके वास्तु से रिलेटेड टॉयलेट का डायरेक्शन आपका कहाँ होना चाहिए, सीट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, वास्तु से रिलेटेड पॉइंटेड आपके पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं। खिड़की चौखट किस तरह से काम करेगी, खिड़की चौखट कैसे बनाएगी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। बहुत सारे काम होते हैं जिनको आप इग्नोर करोगे, इग्नोर नहीं करने के काम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट, जब भी कोई हमारे बिल्डिंग्स में काम होता है उसको बहे बारी की तरह से हमें देखना बहुत जरूरी होता है, अच्छी सरफेस देना बहुत जरूरी होता है, अच्छी टेक्निक के तरीके से काम करना जरूरी होता है, अच्छी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम बिल्डिंग के अंदर ध्यान दें, क्योंकि बाद में ये चीज़ निकल के आगे कब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बाद में। अभी तो जो काम कर लिया वो अगर अच्छा नहीं हो तो बाद में दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। और जिसमें ऑनर की बात करें, ऑनर फिर बोलने बैठ जाएगा हाँ जी आपका काम बेहतर नहीं होता, अच्छी तरह से नहीं होता। तो ये चीज़ें विशेष आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यही बोलता हूँ हर आज किसी को, या ऑनर्स हो गए या कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, इनको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी बिल्डिंग का ध्यान रखना, अपना मकान बन रहा किसी का, वहाँ पर भी जानकारी, अगर जानकारी नहीं होती तो जानकारी लीजिए कि हाँ जी यार यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट नहीं आता, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो समझने के लिए ही बेहतर पॉइंट पर और जाना ज़रूरी होता है। खिड़की चौखटों का साइज या क्वालिटीज़ अच्छी है, क्वालिटी नहीं ले आ रही है, तो उसको सब चीज़ का विशेष मैं कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ। और दूसरी चीज़ एक बहुत सारे मिस्टेकिंग जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के साथ साथ जो लेबर मिस्त्री होता है, उनका जो फर्श नीचे जो फर्श देख लीजिए, ये फर्श देख लीजिए, ये फर्श इनका लेवल में नहीं होता है। तो लेवल में होने के कारण आपने देखो कि बजरी इसमें काफ़ी निकल जाती है और लेवल जो फ्लोर का जो लेवलिंग जो आती है तो कहीं पर 3-4 इंची उड़ जाता है, कहीं पर 2 इंची 2.5 इंची हो जाता है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम्स आ जाती है इसमें। एक तो मेटेरियल ज़्यादा लगता है, ऊपर से क्या होता है कि हाइट रेट बढ़ जाती है, और कच्चा ना करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बजरी आपको उतना हाइट रेट पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बजरी एक बेस होता है खाली उसके लिए, न कि आगे 4-4 इंची पर उसका बेस बनाओगे आपको, वो थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेगा, उसमें से आपका टाइल्स बैठने की कंडीशन रह सकती है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कंडीशन ना बने। साथ साथ ही ज़रूरी है कि 2 एंट्री का वैसे बात करते हैं, 2 एंट्री आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग को देख लीजिए, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग रूम में आपका सिटिंग एरिया रहता है, कोई गेस्ट आ गया तो आपका कर्टन यहाँ से, ये इस वाले पॉइंट से आपका कर्टन रहेगा, ये कर्टन रहेगा। तो ये मेन एंट्री है, इस मेन एंट्री से कोई भी बाजू कोई भी बैठा हुआ आपका यहाँ पे मेन एंट्री से मेन एंट्री से आपको गेस्ट आ गया तो, लेकिन ये वाली एंट्री आपकी दूसरी सेकंड एंट्री बोलते हैं, सेकंड एंट्री। तो ये आपकी लॉबी में सीधे लॉबी में पहुँच जाएगा। सेकेंड एंट्री लॉबी माने, इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई लेडीज़ होगी, वो सीधे से आपका सर्व करने के लिए चाय वगैरह ले जाना है, वो लेना है, तो यहाँ से वो अपना डिस्कस की वो मेन चीज़ क्या है, यहाँ से आना जाना। क्योंकि सामने सामने कभी और लगता है, फील होता है कि यार कोई सामने से जाना नहीं लगता। महिला ही बहुत सारी होती है कि शर्मा जाती है कि यार यहाँ से मैं जा रही हूँ, तो अच्छा फील नहीं करता। तो इसलिए इस तरह से बहुत ज़रूरी होता है बिल्डिंग्स में। और प्रॉपर तरीके से दूसरी बात, वायर भी अच्छी कोटेड होनी चाहिए, किस तरह की कितनी कोटेड वायर है। ये हमने एवोस की वाली पॉलीकैप की वायर लगा रखी है, देख लीजिए। कलर्स का कॉम्बिनेशन इसलिए क्या हुआ कि इससे पता लग जाता है कौन सी वायर कौन सी वाली आ रही। तो इसलिए बिजली वाला भी इसको टैली करता है। प्लम्बर और बिजली का काम अच्छा बेहतर, आपके पास जो भी प्लम्बर हो गया बिजली वाला होगा, कभी भी दोनों बंदे अच्छे होने चाहिए, काम जिसको आपको पता हो जिसका काम बेहतर है। ये तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई अभी, नहीं तो आने वाले फॉर फ्यूचर में बिल्डिंग से रिलेटेड में कहीं पर लीकेज हो गया, कहीं पर कुछ हो जाए, ये दोनों बंदे क्वालिटी के अनुभवी बंदे होने चाहिए, काफ़ी लंबे टाइम से जिन्होंने इस वर्क में किया होगा, ये चाहिए होना। नहीं तो क्या होता है बाद में आपको बहुत शिकायतें मिलेगी कि कोई कहेगा हमारे क्या है कि हमें हमारा लीकेज हो रहा है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देने वाला विषय होना चाहिए, न कि दिक्कतें और क्रिएट हो जाए। समय के देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है
फॉल सीलिंग का इशू तो बहुत बहुत टाइम बाद, बहुत सारे पहले से हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं। फॉल सीलिंग जस्टली एक व्यू करने के लिए है कि बिल्डिंग्स का अच्छा व्यू आए, अच्छी लगे, अच्छा सुंदर है। तो फॉल सीलिंग भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा फील। देख लीजिए इसका फॉल सीलिंग भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, देख लीजिए अच्छा लग रहा है और अच्छे डिजाइन करके। और 3 इसमें देख लो बीच में झूमर्स के लिए क्या, 2 आपके यहाँ देख लीजिए, एक ये होगा, एक 2 आपके यहाँ फैंस के लिए, फैन के लिए, तो ये 2 फैन के लिए और एक झूमर के लिए है ना। तो काम अच्छा होता है तो अच्छे बिल्डिंग्स में लगता है कि कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर ने या ओनर्स के अकॉर्डिंग जो भी वर्क होगा तो काफ़ी नॉलेजेबल हो रखा है और काफ़ी बेहतर हो रखा है। जैसे स्लैब भी देख लीजिए, स्लैब देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से स्लैब जो पड़ी हुई है, स्लैब देख लीजिए। ये जो स्लैब है आपको दिखाना चाहता हूँ, स्लैब इसमें बहुत अच्छी तरह से स्लैब आ रखी है। तो स्लैब में देखिए यहाँ पर इन्होंने बेसिकली मुझे लग रहा है ये फ्रिज के लिए पॉइंटेड छोड़ रहा है थोड़ा सा। इन्होंने स्लैब दो साइड स्लैब थोड़ा सा हल्का था, दो पॉइंटेड देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंटेड यहाँ पर निकल गए। तो इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ का कि किस तरह से हमें वो करना है। और साथ ही आपको वो बताना चाहता हूँ कि इसका छत की बात करें तो पहला वाला छत हमारा जो लेवलिंग में है, दूसरा छत की बात करें तो वो आपको थोड़ा सा स्लोप में रहेगा, हल्का फुल्का, जिससे कि आगे प्रॉब्लम नहीं रहती है। और दूसरी चीज़, अब बाहर की बात करें तो गेट का, यहाँ पर गेट जो बना हुआ है, कुछ देर बाद गेट भी अपना जनरेट हो जाएगा कि गेट अपना लग के, तो इसकी प्राइवेसी हो जाएगी। अभी तो बिल्डिंग में थोड़ा प्राइवेसी की दिक्कत है कि कोई भी चीज़ आपको घुस के अंदर चली जाती है, तो बिल्डिंग में प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। जबकि पहले आपको गेट लगाना जरूरी है, जबकि आपके जब तक लेवर्स वगैरह आपकी साइड पर रहता है तब तक आपको गेट लगा देना चाहिए। जबकि बाद में लेवर्स वगैरह निकल जाए तो गेट को आप ताला लगा के इधर उधर कोई भी कहीं से जा सकता है। तो मैं आपको एक और चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ। साथ ही बहुत डिस्कसिंग करने का मन करता है कि, लेकिन बहुत सारी बार क्या होता है कि पूरा डिस्कसिंग नहीं हो पाती पॉइंटेड। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर जेके के वॉल पुट्टी आ रखी है, जेके वॉल पुट्टी तो कवरिंग करती है और साथ साथ अच्छी कवरिंग आ जाए। और साथ साथ अच्छी यहाँ पर जितनी भी फिटिंग्स वगैरह है तो सबसे क्वालिटी फिटिंग वगैरह का यूज किया गया है। और लंबी से फिटिंग करनी है, काबा को पॉट से रखना, तो ये ज़रूरी है। साथ ही देखिए अलमीरिया की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इसमें स्लैब का ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। स्लैब का 2 कॉन्सेप्ट बहुत बड़े, एक स्लैब आपका देख लीजिए ये 3 या 2.5 फीट पर या 3 फीट पर स्लैब रह सकता है, दूसरी आपके 7 फीट पर कंटिन्यू स्लैब रहती है। इसके ऊपर आप रहता है बेसिकली कोई भी सामान डालने के लिए। ये वाला जो बीच का पॉइंटेड होता है देख लीजिए, ये वाला पॉइंटेड यहाँ से लेकर यहाँ का पॉइंटेड होता है, जो भी होता है हैंगर के अकॉर्डिंग आपके कपड़े वगैरह रखने के लिए होता है बेसिकली। नीचे कोई छोटा मोटा सामान होता है, कुछ भी सामान इससे रिलेटेड होता है, वो सामान के लिए होता है। देखो साथ साथ ही हमारे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पर एक स्लैब वगैरह और बना रखा है, देख लीजिए। इन्होंने 2 अलग स्लैब बना दिया, तो वहाँ भी स्लैब का यूज किया गया है। तो उससे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, पॉइंटेड है। और मेन बात यह है कि पल्ले भी विशेष तरह के आपके होलो पाइप का यूज है, अच्छी तरह होलो पाइप। अब होलो पाइप आज की डेट में उसमें अलग अलग वेटेड में आता है बेसिकली, तो वेटेड तो खैर डिपेंडेंट जो करेगा। तो बेसिकली आपको जो हाई वेट में लाना है वो वेट में लाना है, किस वेट में आपको ये रखना है। और इसके दरवाजे के अकॉर्डिंग थोड़ा बाहर की आउटलेट जाते हैं, तो बाहर में थोड़ा सा आपको जैसे स्टीयर की बात करें तो जिग जैग वाला स्टीयर है, काफ़ी मजबूत होता है। कड़ी जीना बोलते हैं इसको, कड़ी से कड़ी जुड़ के इसको जीना इस तरह से मिलाया जाता है। और ये जीना ऊपर चढ़ेगा, आप देख लीजिए किस तरह से अप हो रहा है बेहतर तरह से। एक जीना आपका यहाँ तक पहुँच के सीधे से कंटिन्यू जीना, थोड़ा सा इसमें हाइटेड थोड़ा हो रही है, लेकिन बेसिकली ये है कि जीना ये अच्छी तरह से हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। और साथ साथ इसमें आपको ध्यान दीजिए, देख लीजिए इसको पार्किंग एरिया, काफ़ी स्पेसिंग पार्किंग एरिया है हमारे पास। फ्रंट से लेकर यहाँ तक पूरी पार्किंग एरिया, ये पूरा पार्किंग है। ये देख लीजिए यहाँ से लेकर पूरी गाड़ी के लिए कम से कम हमारे पास यहाँ पर गाड़ी के खड़ी करने का कोई भी इशू नहीं है। आराम से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है यहाँ पे, आराम से देख लीजिए। हम इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक आराम से खड़ी कर सकते हैं, देख लीजिए। और दूसरी चीज़ है हमारे यहाँ पर, ये देख लीजिए ये पूरा ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें हम विजिट कर सकते हैं। आदमी इसमें अपनी काफ़ी स्पेसिंग बनाने के, मतलब खुला वो बोलना चाहिए तो बिल्डिंग 2 BHK अगर बना रहे हो तो स्पेसिंग काफ़ी खुला होना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको सारी चीज़ें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये ज़रूरी है कि 2 BHK जब भी बनाओ तो इसको एक स्पेसिंग काफ़ी बेहतर तरह से बना लीजिए।
मेरे तो मानना ही है कि अगर इसमें कंडीशन ये रहेगी फिर आप प्रॉब्लम्स रहेगी। हाँ जी, ये 2 BHK अच्छा स्पेसिंग नहीं मिला तो ये दिक्कत रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसको और बेहतर तरह से बना लीजिए। साथ साथ ये सबसे मेन चीज़ है रोड की जो बात करते हैं, जो हमारी रोड मेन एंट्री है वो मेन एंट्री सफिशेंट एंट्री होनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी मेन एंट्री जो है ये, क्योंकि कम से कम ये आप मान के चलो कि आपको कम से 15 या 16 फीट कम से कम रोड आपको चाहिए। अगर आपकी मेन रोड ना होते हुए आपको छोटे स्पेसिंग में जो रोड जा रही है तो इतने आपको कम से कम रोड चाहिए होती है जो आपको अंदर बाहर आने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो के सेशन में बहुत सारी चीज़ लाएंगे अभी, मतलब क्वान्टिटी ब्रिक वर्क किस तरह से करेंगे, किस तरह से कोई भी चीज़ कर हर फील्ड के बंदे से आपकी डिस्कसिंग कराएंगे और हर बंदे से आपका रूबरू कराएंगे कि वो बंदा काम कैसे करता है, मेन चीज़ उसका काम का वर्क कैसा है, वो किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ लेके आएंगे, उसमें डिस्कसिंग भी रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लोग उस चीज़ को सुनेंगे, जानकारी लेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम हमारे थ्रू लोगों को पहुँचे। बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जानकारी हमारे पास ना भी हो तो कुछ जानकारी इतनी होगी कि जिससे हम आपको अपना सजेशन आप तक पहुँचा सकते हैं। स्विच बोर्ड कैसे करना है, क्या करना है, कितना एम्पेयर का स्विच लगाना है, कौन सॉकेट कौन सा चलाएगा, कौन सा कितना स्पेसिंग पर, कौन सा अपना मेन स्विचिंग वगैरह कहाँ पर रहेंगे, ये कौन सा बॉक्स की साइजेस किस तरह साइज जो लिया किस तरह से जाएगा, ये सारे जो हमारे जितने भी काम करने वाले बंदे हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसको आपको तक ये जानकारियाँ देंगे। कि मतलब वो बंदा हमको बताएगा कि हम कौन सा जो चाहे हमारे प्लम्बर्स का रिलेटेड पॉइंटेड हो, कुछ पॉइंटेड कुछ मिस्टेकिंग होगी तो उन मिस्टेकिंग को बताइए, इसके बारे में पूछ लेंगे। उनके लीकेज की बार बार बोलते हैं लोग कि लीकेज की कंडीशन होती है, तो लीकेज से रिलेटेड भी कुछ लोगों से डिस्कस ही करेंगे हाँ कि लीकेज क्यों हो रहा है। ये लीकेज हर जगह पर कई लोग कहते हैं कि हमारे टॉयलेट में लीकेज होता है तो क्यों हो रहा है, ये पॉइंटेड में बहुत बड़ा रोल रखता है। तो इस पॉइंटेड में हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को देंगे इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें क्या करनी है, किस तरह से करनी है। बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। शुरू स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग्स बनती है तो लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें नहीं रहती है। बाद में जब लोग बिल्डिंग्स बन चुकी होती है तब जाके कहते हैं यार हमने वो नहीं किया, ये नहीं किया, लोग जब बताते हैं। तो ऐसी कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए कि लोग आपको राय दें। लोगों की राय से आप मकान बनाना क्यों, मकान तो आपने बोला ना शुरू करने के लिए, लोगों की राय तो आपको बाद में मिल रही है। तो लोगों की राय न सुनते हुए पहले जानकारी रख लीजिए। जानकारी रहेगी तो आपको लोगों की डिस्कशन सुनना नहीं पड़ेगा, लोग क्या बोल रहे क्या नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ आपको बताना। देखिए पुट्टी को किस तरह से मिक्सचर करते हैं, देखिए अगर हैंड के हाथ की वजह से बनाते, देख लीजिए इस तरह से पुट्टी को बिल्कुल इस तरह से पूरी, जैसे हमको आटे को गूंथते हैं इसी तरह से पुट्टी को भी इसी तरह से गूंथा जाता है, क्योंकि डली ना रहे इसमें। बिल्कुल इस बारीक तरह से इसको बिल्कुल मिलाया जाता है, आटे से भी ज़्यादा बारीक किया जाता है इसको बिल्कुल। कैसे ये इसको भाई बिल्कुल बारीक करना है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, मतलब इस डली डुली कुछ नहीं रहेगी। अच्छा पानी ज़्यादा डालना पड़ता होगा ना फिर तो, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे तरीका भी होता है इसका, आराम से इसको तो कर नहीं पाएगा क्योंकि पिछले हम जैसे आम आदमी इसको मिलाने बैठ जाए पानी डाल के तो उसकी कंडीशन ये रहेगी कई डलियाँ बन जाएगी। तो इसलिए इन लोगों को तरीका है किस तरह से करना होता है। तो ये लोग अच्छी तरीके से इसको वो मिक्सचर में इसको मिला के बढ़िया सा गूँथ के बिल्कुल इसको पेस्ट बना लेते हैं। तो ये बेसिकली इसकी कंडीशन ही हो गई, या तो पुट्टी की कंडीशन होती है कि जो कि डली नहीं बनती है, इसकी डलियाँ भी बनती क्या बन जाती है अगर नहीं, ये वाला तरीका होता है ना करने का। हाँ ये मेन चीज़ होता है कि तरीका डिपेंड करता है कि आप तरीके से कर रहे नहीं कर रहे, ये ज़रूरी है। ये तो बहुत सारे लोग इसकी डलियाँ बना लेते हैं, तो डलियाँ बन जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा आपका काम करना, क्योंकि आधा सूखा और वो होता है डलिया से बन जाती है बार मिनट पानी तो वो ख़राब हो जाता है, ना आपको उसको पेस्ट कर पाओगे ना सरफेस पर लगा पाओगे। तो एक्सपर्ट ज़रूरी होता है, करने वाले तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन लोगों का तरीका है इस चीज़ का करने का, तो ये लोग अच्छी तरह से इसको मेंटेन कर लेते हैं। और साथ साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ अभी भी हम आपको आने वाले समय में देंगे। टाइल्स से रिलेटेड पॉइंट भी बताइए, टाइल्स वाला किस तरह से लगती है, अपॉक्सी होती है नहीं होती है। बहुत सारे लोग अपॉक्सी के बारे में जानते नहीं है। टाइल्स की कंडीशन जो यहाँ पर लगाते हैं आपको देखते हो बहुत नॉर्मल तरीका है लोगों का टाइल लगाने का, लेकिन जब आप कहीं कंडीशन देखते हो आउट ऑफ एरिया या भाई पर सोसाइटी में जाता है, दुबई कंडीशन में क्या होता है, तो दुबई में जो कंडीशन टाइल्स लगाने के लिए स्पेशल उसके फ्रेमिंग टाइप की होती है, तब जाके टाइल लगाई जाती है। जब वो होती है नॉर्मल टाइप के ऊपर टाइल लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका टाइल एडजस्टमेंट बढ़िया होता है और टाइलें एकदम जुड़ी नहीं रहती है, उससे सरफेस आता है, अच्छे व्यू आता है। तो ये चीज़ें रखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि आप अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल लेते रहो
और दूसरी चीज़ कोई पॉइंट ऑफ व्यू रहता है तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में हम डिस्कसिंग करेंगे और भी बारे में जानकारी लेंगे। व्यू तो बिल्डिंग्स में काफ़ी तरीके से आते हैं, तो वो चीज़ है। एक्सपर्ट हमारे पास आएंगे, जब इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर्स रिलेटेड भी हमारे पास आए। जैसे सीमेंट से रिलेटेड है, सीमेंट में जब इंजीनियर्स होंगे तो उनसे सारे सीमेंट की टेस्टिंग करवा के बोल बताएंगे आपको कि किस तरह से सीमेंट हमारा वर्क करता है और तो सभी चीज़ों को लेके चलेंगे इसमें, और बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ। सबसे मेन चीज़ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वर्क की क्वालिटी जिस बात पर डिपेंडेंट और बहुत जरूरी करता है। तो इसमें बहुत सारी पॉइंटेड होगा और चीज़ें पॉइंटेड लेकर देंगे। तब आप सभी को धन्यवाद।